हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। राइट, सो हम आज आए हैं चैप्टर 2 में। राइट, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है? पावर प्ले। पावर प्ले मतलब बहुत सारा गेम होने वाला है सर, ऐसा? हाँ बेटा, गेम तो होने वाला है, लेकिन किसके साथ गेम होगा ये समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इस चैप्टर के अंदर, सो स्टे ट्यून्ड। ठीक, आइए समझते पड़े। जहां से एक छोटी सी स्टोरी है उसको समझना। दो बच्चे थे आपके जैसे ही, नन्हे मुन्ने से, है ना? और दोनों आपस में बहुत अच्छे बेस्टी है। एक का नाम था चिंटू, एक का नाम था पिंटू। क्या नाम था? चिंटू और पिंटू। अब चिंटू पिंटू को क्या था, खेलते खेलते हर रोज खेलते थे। रोज शाम को स्कूल के बाद, हमारी क्लास अटेंड करने के बाद, वीडियो देखने के बाद जब चैप्टर समझ में आ जाता था, सो कुछ टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं। खेलते खेलते एक दिन उन्होंने गेम सोचा, पेपर फोल्डिंग का गेम। क्या सोचा? पेपर फोल्डिंग का गेम। यार देखते हैं हम पेपर को कितना फोल्ड कर सकते हैं, कितना मोड़ सकते हैं। ठीक है ना? और खेलते खेलते मैं भी पहुंच गया एक दिन उनके पास। अब उन्होंने कंक्लूड करा खेलते खेलते कि भैया हम पेपर को एक लेवल के बाद आकर फोल्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कितने लेवल के बाद आगे फोल्ड नहीं कर सकते हैं, कितने फोल्ड के बाद आगे पेपर फोल्ड नहीं होगा, बड़े पेपर के साथ ऐसा होगा, ये छोटे पेपर के साथ ऐसा होगा। राइट, ये सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और मुझे भी ये चीज बताई, मैंने भी देखी ये चीज। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पेपर जो है आप उसको 7 फोल्ड से ज्यादा फोल्ड नहीं कर सकते हो। अरे सारा मजाक कर रहा है, ये तो बिल्कुल झूठ है। मैं बड़ा सा पेपर लूंगा तो मैं आराम से 7 फोल्ड कर लूंगा। आप बेटा करके देखना। चलो वो एक्सपेरिमेंट यही करते हैं। मैंने क्या किया, ना छोटा ना बड़ा, मैंने ऐसा बड़ा सा पेपर कर दिया, इतना बड़ा, और मैंने इसको फोल्ड कर करके हर तरीके से ऐसे ऐसे करके इसको इस हालत का बना दिया। ठीक है ना? मैं आपके सामने फोल्ड करूंगा, जैसे 1 शीट ऑफ पेपर। आप देखो इतना बड़ा पेपर लिया है, इसको मैंने एक फोल्ड करा ऐसे। ठीक है, इसको मैंने आगे कर दिया। अब फोल्ड का मतलब क्या होता है? अगर आप इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हो, आपको ऐसे फोल्ड करना है कि एज टू एज, ये जो दोनों एजेस एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाए और एग्जैक्टली पेपर जो है हाफ पोर्शन में डिवाइड हो जाए। इस तरीके से देखो, पुरानी लेंथ का वो हाफ हो चुका है बिल्कुल। ठीक है ना? इस तरीके से आधा हो गया। अब मैंने क्या किया, अगला एक और फोल्ड करा इसको, बिल्कुल आधा, बिल्कुल ओवरलैपिंग स्टेज, पॉइंट टू पॉइंट फोल्ड करा इसको, बिल्कुल आधा हो। देखो, तो एक फोल्ड, इनिशियल पेपर यहाँ पे था, लेट्स काउंट द फोल्ड आल्सो। यहाँ से एक फोल्ड, अब 2 फोल्ड, बिल्कुल ओवरलैपिंग है। अब मैंने कहा नेक्स्ट एक और फोल्ड कर, 3 फोल्ड, 3 फोल्ड कर दिए। ठीक है जी, 4, तो 4th फोल्ड, ठीक है, चौथा फोल्ड होता है, 4th फोल्ड है ये। 5th फोल्ड, और अब मैंने इसको, बिल्कुल हार्ड हो गया ये पेपर, लेकिन ओवरलैप हो रहा है, तो आई डू विद इट। मैं आपको दिखा दूंगा, ओवरलैप हो पा रहा है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल इसको फोल्ड कर दिया, और ये था मेरा 6th फोल्ड, मैंने बिल्कुल ओवरलैपिंग फोल्ड पे रखा है इसको। ठीक है, लेकिन अब मैं इसको 7th फोल्ड नहीं कर पा रहा हूँ। लुक एट द थिकनेस, सी, तुम क्या मैं दिखाता हूँ, देखो कितनी थिक है ये। राइट, ये अब मैं इसको 7th फोल्ड करूँ, सो आई कैन नॉट डू इट, वो फोल्ड होगा ही नहीं। ठीक, तो इतना सा पेपर, और इनिशियल थिकनेस देखे तो इनिशियल थिकनेस कितना था, पूरा अनफोल्ड करके दिखा सकते। लुक एट दिस, आपकी नोटबुक्स का ही पेपर है, लुक एट द थिकनेस, कितना पतला थिक है, कितना पतला है ये। और फोल्ड करते हुए थिकनेस मैंने आपको दिखाया ऐसा होता है। तो यही सब एक्सपेरिमेंट करते हुए मैंने एक एक लैंड करा हम लोग एक मैथ के कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना? जो आपकी बुक में भी टॉपिक दे रखा है पेपर फोल्डिंग का, उसे आपको चीज सिखाई है। बेसिकली वो ऐसी ही एक्टिविटी है। ठीक है, इसी तरीके से आप समझना चाह रहे हैं हमारे बड़े इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को। क्या है जी? पेपर फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ से हम लोग बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे आगे मूव ऑन करेंगे। 7 फोल्ड्स के बाद हम नहीं मूव कर पा रहे हैं। तो आपकी एग्जैक्ट टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल सा बना के दिया है जिसमें फोल्ड्स का काउंट लिखा है। ठीक है, जैसे अगर मैं अज्यूम कर दूं कि मेरा इनिशियल फोल्ड जो है दैट्स 0.001 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा जो पेपर मैंने आपको दिखा ना कितना पतला था, तो सो थिन, तो मैंने उसकी थिकनेस को अज्यूम कर लिया 0.001 सेंटीमीटर। भाई जितना पतला है मैंने ऐसा मान लिया। अब पहले फोल्ड के बाद हम लोगों ने देखा था कि वो डबल हो गई। समझ लो, लेट्स से इफ आई राइट 1 ओवर हियर, यहाँ पर 1 लिखा थिकनेस का, तो यहाँ 1 लिखा। अब ये 1 देख लो, ये 1 और ये 1, अब जब मैं फोल्ड करता हूँ तो डबल हो जाएगा, फिर 2 हो गया। ठीक है ना? एक 1 नीचे वाला और एक 1 ऊपर वाला, डबल हो गया। वैसे यहाँ पर कितना है? 0.01, तो अगर आप प्लस करोगे दोबारा तो वो डबल हो जाएगा, 0.002 बन जाएगा। या आप ट्वाइस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा सेम 0.002। ठीक है ना? तो या तो आप प्लस कर लो उतनी बार जितने आपके फोल्ड्स आ रहे हैं,
या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बार फोल्ड किया था तो एक बार प्लस कर दिया, 2 बार फोल्ड तो 2 बार प्लस कर दूंगा इसको इसको, जो नया फोल्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको फोल्ड किया, मेरी थिकनेस ये हो गई, तो मैं इसको दोबारा से प्रेस करूंगा तो मेरा नया क्या बनकर आएगा थिकनेस, तो ये आ गया, जो कि आ ही रहा है। ठीक है ना, या मैं इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर सकता था, अगर मेरे को ये नहीं करना है तो 2 भी मेरा क्या 0.004। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इधर आई कैन ऐड और आई कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब बड़े ध्यान से इस चीज को देखना, बड़े ध्यान से देखना। हमने अभी क्या सीखा है, हमने सीखा है सर कि हम जो है 0.02 को इंटू 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 0.001 इंटू 2 इंटू 2, इसको दोबारा मल्टीप्लाई करो तो यही आ जाएगा जो था हमारे पास, हाँ या ना? हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक है ना, आप चाहो तो घर पे करके देख लेना। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ये जो है ये इसके साथ लिखा जाए, 2 2 सा कितना होता है 4। ठीक है ना, 2 2 सा कितना होता है 4, और 4 आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर स्क्वायर्स में कि हम एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसको 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा तो लास्ट पूरा वीडियो है सीरीज का चैप्टर वाइज, एक एक टॉपिक बड़े ध्यान से समझाया है, तरीके से समझाया है। ठीक है ना, उसको जाके समझना। और भैया थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कुछ कमेंट कर दिया करो, कोई डाउट है तो बता दिया करो, थोड़ा लाइक भी कर दो, थोड़ा पता चले कि हाँ हम लोग भी आपस में बातचीत कर पाए। ऐसा नहीं है ना कि मैं ही बोल रहा हूँ, आपको भी बोलना है, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे वैसे सर, सब्सक्राइब करके। क्यों करूँ सब्सक्राइब, मेरा वीडियो आपको पहले मिलेगा। ठीक है, चीजें और बेटर क्लियर होंगी। सही, ये तो मुझे बहुत जगहों पे पढ़ाया जा रहा है, बाकी जगहों पे डायरेक्ट चीजें बताते हैं आपको। ठीक है ना, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ आपके दिमाग में चीज यहाँ बैठ जाएंगे, एक बार में कॉन्सेप्ट कभी खराब नहीं होगा, बाकी आप समझदार हो। उसके बाद अगर लाइक करोगे तो मोटिवेशन मिलेगा, मैं और जल्द से वीडियो बनाऊंगा और एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये बात समझ गई हूँ। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर में देखा था कि हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सभी लिख सकते हैं। तो बच्चे मेरे, वो मेरे प्यारे बच्चे, ओ बच्चे आज अब एक फॉर्मूला देखते हैं जरा। एक चीज इसी से मैं डिराइव करके दे रहा हूँ कि बेटा अगर टोटल तुमको थिकनेस निकालनी हो, टोटल थिकनेस निकालनी हो कि सर कितना मोटा हो जाएगा पेपर, तो देखो बेटा दो दो फोल्ड, कहाँ है ये नंबर, कहाँ पे है ये पावर में है नंबर ऑफ फोल्ड। ये क्या है सर, ओरिजिनल थिकनेस जो एज्यूम करी थी स्टार्टिंग वाली, जो मान ली थी। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि टोटल थिकनेस मुझे जब भी निकालनी होगी मैं उसके अंदर ओरिजिनल थिकनेस इंटू 2 की पावर n कर दूं, ओरिजिनल थिकनेस। ठीक है ना, ओरिजिनल थिकनेस इंटू 2 की पावर n, जिसमें n क्या है सर, n क्या है, n है नंबर ऑफ फोल्ड। ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर भी आना होगा, बड़ा सा फॉर्मूला, छोटू सा काम। ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल फॉर्मूला देना चाह रहा हूँ। टोटल थिकनेस इज इक्वल टू ओरिजिनल थिकनेस जो आपकी थी 0.001 इंटू 2 रेज टू पावर n, इंटू 2 रेज टू पावर n। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर है? और एक दो स्टेप और आपके पास आ जाएंगे कैलकुलेशन के कि हमने इसको कैसे डिराइव कराना है। एन इज द नंबर ऑफ फोल्ड, ओरिजिनल थिकनेस आपके पास 0.001 है। ठीक है, उस तरीके से अभी बड़ी टेबल आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने आपको बोला है कि बच्चे अब तुमको समझ में आ गया है, तुमने ऋषभ से समझ लिया है, तो आओ इस टेबल को कंप्लीट करें। तो मैंने पहले से आपके लिए टेबल कंप्लीट करके रखा है यहाँ पर। ठीक है ना, क्या है टेबल के अंदर, मैंने सारी वैल्यू को कैलकुलेट करा। फर्स्ट फोल्ड पर इतना वैल्यू आएगा, सेकंड फोल्ड पर ये वैल्यू आएगा, थर्ड फोल्ड पे 0.008 आएगा, फिर 0.16 0.016 आएगा। ये सब सेंटीमीटर्स में है, देखो आप आराम से इसको नोट कर सकते हो सारी वैल्यूज। हर बार में फॉर्मूला आपका रिपल होगा, हर बार ही डबल पूरा है, तो आप बार बार ध्यान से कैलकुलेट करने में डबल कितना करोगे, राइट? वो नहीं कर पाओगे, बहुत बड़ा टास्क है। तो यहाँ तो कर भी लोगे, अगर मैं बोलूँ 2 की बार 41 तक निकाल दो तो सर क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, हम पढ़ना ही छोड़ देंगे सर, नहीं करेंगे, नहीं कहूंगा इतना कौन करेगा। इससे हो जाएगा, इस फॉर्मूले से हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ में आई?
देखो सर, यहाँ तो सेंटीमीटर था, यहाँ आकर आपने मीटर की तो कहानी चला दी, ये मीटर कहाँ से आ गया। ठीक है बेटा, मैंने क्या कहा, सेंटीमीटर नंबर इतने बड़े बड़े होते, इतने बड़े बड़े नंबर कैसे लिखेंगे। तो जब भी नंबर बड़े हो जाते हैं हम उसका यूनिट बदल सकते हैं। यूनिट बदल के मैंने क्या कर दिया, उसको कर दिया मीटर, तो वो यूनिट छोटा हो गया। 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर, स्क्रीन पे आ रहा है आपके। 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/100 मीटर के बराबर। समझ आया, चले आगे। और ये सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके रखी है, मीटर में हर वैल्यू का डबल हो रहा है एकदम। इस फॉर्मूले में वैल्यू डालते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, 2:1 46 तक का वैल्यू मैंने आपको निकाल के रखा है यहाँ पर। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ एक, हमारा आंसर यहाँ 10.49 मीटर तक था। ठीक है ना, ये जो वैल्यू थी ना, ये 670 वाली, 670 मीटर। एक बड़े फेमस, वर्ल्ड फेमस बिल्डिंग है जिसकी हाइट लगभग इतनी है। कौन सी है वो, कोई बता सकता है, बोल दो, कोई है ऐसा। जैसे 670 मीटर्स, 670 मीटर्स की हाइट जो है वो क्लोज टू बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा दुबई में है ना, सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग। 830 मीटर्स का अराउंड उसकी हाइट है, हाइट तो 830 मीटर के लगभग है वो। और यहाँ अगर आप एक पेपर को 26 फोल्ड करते हो, 26 फोल्ड करने के बाद आपकी पेपर की हाइट लगभग उस बुर्ज खलीफा तक पहुंच जाएगी। समझ रहे, कितना बड़ा हो जाएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये 46 फोल्ड के बाद, 46 फोल्ड अगर आपने एक पेपर को कर दिए, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मान लिया आपने कर दिया किसी तरीके से, आप लोग बड़े स्मार्ट हो गए हो, आप लोगों ने कर दिया, तो भाई साहब उसकी हाइट जो है ना, उसकी हाइट कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, चंदा मामा तक, मून तक की हाइट को अचीव कर सकता है इफ यू फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर 46 टाइम्स। है ना इंटरेस्टिंग चीज, समझ आया। सो आई होप कि पेपर फोल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्लास में यू गोना डू सम क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के, इन टेक्स्ट के, फिगर इट आउट वाले, एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। राइट, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड।